हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, उसका टाइटल बड़ा अमेजिंग है। टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है बाय 2050 द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। तो ये बताएंगे कि बाय 2050 वर्ल्ड रिलीजन्स कौन से होंगे, क्या उनका फ्यूचर है हर रिलीजन का। मोस्ट प्रोबेबली 2050 में दुनिया का धार्मिक नक्शा कैसा होगा। तो चलो वीडियो देखते हैं, पता करते हैं एग्जैक्टली इनके हिसाब से कैसा होने वाला है। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम साल 2020 की बात करें तो कितनी आबादी है इस दुनिया की, कितनी आबादी है सभी अलग अलग धर्म के लोगों की, यह सब हम जानते हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद यानी साल 2050 में पूरी दुनिया की आबादी और दुनिया के अलग अलग धर्म के लोगों की आबादी कितनी होगी, शायद इस बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2050 में दुनिया का नक्शा कैसा होगा। तो अमेरिका की पीयू नाम की लोकप्रिय सर्वेक्षण संस्था की दुनिया के प्रमुख धर्मों की आबादी के बारे में कुछ समय पहले प्रकाशित रिपोर्ट ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। यदि यह रिपोर्ट सही साबित हुई तो दुनिया के कई देशों का भूगोल बदल जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देश इस स्थिति के अपने देश पर होने वाले असर के बारे में सोच रहा है। और आप भी यह जानते हैं कि आज के इस लोकतांत्रिक युग में जनसंख्या धर्मों की ताकत नापने का प्रमुख पैमाना बन गया है। पीयू ने साल 2010 से लेकर साल 2050 तक दुनिया के अलग अलग धार्मिक समुदायों की जनसंख्या की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो दुनिया और भारत के लिए चौंकाने वाला है। क्योंकि धर्म संबंधी अमेरिकी रिपोर्ट में धर्म आधारित आबादी में असंतुलन का जो अनुमान लगाया गया है, उससे आने वाले समय में भारत में न सिर्फ राजनीतिक असंतुलन पैदा होगा बल्कि दुनिया का भूगोल भी बदल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और समझे बिना धर्म के नाम पर या किसी धर्म पर कोई गंदी कमेंट ना करें। यह वीडियो सिर्फ आपको कुछ जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा यह रिपोर्ट तभी मान्य होगी अगर कोई मानव महामारी ना आए साल 2050 तक। जैसे आप जानते हैं कि अगर अब कोई युद्ध होगा तो उसमें इस दुनिया का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना नामुमकिन है। या फिर कोई महामारी आए, उस कारण भी मानव जाति में बहुत कुछ बदल सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो ही यह रिपोर्ट ठीक साबित होने की संभावना है। तो पीयू की रिपोर्ट में साल 2010 को आधार मानकर साल 2050 में दुनिया के 8 अलग अलग धार्मिक समुदायों की जनसंख्या का आकलन और विश्लेषण किया गया है। इन अगले 30 सालों में दुनिया की जनसंख्या में 35% की वृद्धि होगी, जिसमें प्रमुख समुदायों में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी 73% बढ़ेगी। ईसाई समुदाय की आबादी 35% बढ़ेगी और हिंदुओं की आबादी 34% बढ़ेगी। इस हिसाब से आबादी के मामले में ईसाई सबसे पहले होंगे, मुसलमान दूसरे होंगे और हिंदू तीसरे नंबर पर होंगे। अब सबसे पहले हम भारत की क्या स्थिति होगी साल 2050 में उसकी बात करेंगे। तो साल 2050 में भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी 2.8% तक कम होने की संभावना है। आज भारत की आबादी अनुमानित 130 करोड़ के आसपास है, लेकिन साल 2050 में भारत देश की कुल आबादी 1.7 अरब यानी 170 करोड़ होगी। साल 2010 में भारत की आबादी में 79.5% हिंदू थे, लेकिन साल 2050 में भारत की आबादी में हिंदू आबादी घटकर 76.7% होने का अनुमान है। यानी साल 2010 में भारत की कुल आबादी में 97 करोड़ हिंदू थे, जो साल 2050 में संभवित 129 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे। यानी हिंदुओं की आबादी तो बढ़ेगी ही, लेकिन देश की कुल आबादी में उनकी आबादी बढ़ने की वृद्धि कम होगी, 79.5 से घटकर 76.7 हो जाएगी। अब साल 2010 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 14.4% थी, जो साल 2050 में बढ़कर 18.4% होने का अनुमान है। यानी साल 2010 में भारत में मुस्लिम आबादी 70 करोड़ 62 लाख है,
जो साल 2050 में बढ़कर अनुमानित 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार अगले 30 साल में कुल हिंदू आबादी में 32 करोड़ की वृद्धि होगी और कुल मुस्लिम आबादी में 3 से 4 करोड़ की वृद्धि होगी। यानी सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2050 तक हिंदू 50% से कम हो जाएंगे। यह महज एक अफवाह है और यह रिपोर्ट बौद्ध धर्म के लिए भी चिंताजनक है कि बौद्ध धर्म की आबादी भारत में कम होगी, ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी जितनी आज है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बताया गया है कि साल 2050 में भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। अगर आज की बात करें तो आज इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन साल 2050 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी में पाकिस्तान होगा और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया होगा। दूसरी तरफ ज्यादातर हिंदू भारत, नेपाल और मॉरिशस देश में रहते हैं। यानी आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में है और साल 2050 में भी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में ही होगी। ये तो बात हुई भारत की कि 2050 तक भारत में आबादी की क्या स्थिति होगी। अब बात करते हैं दुनिया की। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था, इन अगले 30 सालों में दुनिया की जनसंख्या में 35% की वृद्धि होगी, जिसमें प्रमुख समुदायों में मुसलमान की आबादी सबसे ज्यादा 73%, ईसाई समुदाय की आबादी 35% और हिंदुओं की आबादी 34% बढ़ेगी। इस हिसाब से आबादी के मामले में साल 2050 में ईसाई आबादी पहले नंबर पर, मुसलमान आबादी दूसरे नंबर पर और हिंदू आबादी तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को साल 2050 से आगे ले जाए तो साल 2070 में दुनिया में मुसलमान और ईसाइयों की आबादी लगभग बराबर होगी। यानी दोनों दुनिया की कुल आबादी में 32% होंगे। इसके बाद भी मुसलमान और ईसाई दोनों की आबादी बढ़ेगी, मगर साल 2100 में मुसलमान आबादी ईसाई आबादी से 1% ज्यादा हो जाएगी। यानी 22वीं सदी की शुरुआत में मुसलमान 35% हो गए इस दुनिया में, ईसाई 34% हो गए इस दुनिया में और आबादी में यह वृद्धि मुख्य रूप से अफ्रीका के कारण होगी, जो उच्च प्रजनन दर वाला महाद्वीप है। इसलिए अफ्रीका के कारण यह दोनों धर्म दुनिया की आबादी में अपना प्रतिशत बढ़ाएंगे। तो धर्मों की आबादी में आने वाले इस बदलाव से कई देशों का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोविना और नेदरलैंड जैसे कई देश आज ईसाई बहुसंख्यक है। लेकिन साल 2050 में ये सभी देश ईसाई बहुसंख्यक नहीं रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका में भी ईसाइयों की संख्या में कमी आएगी। साल 2010 में अमेरिका में ईसाई आबादी 3/4 से ज्यादा थी, लेकिन साल 2050 में अमेरिका में ईसाई आबादी 2/3 रह जाएगी और अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी यहूदियों की नहीं बल्कि मुसलमानों की होगी। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जो देश ईसाई है वहाँ ईसाई की आबादी कम होगी, तो साल 2050 में ईसाई आबादी दुनिया में पहले नंबर पर कैसे होगी? तो ईसाइयों की आबादी भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में घटेगी, पर रूस, चाइना और दक्षिण कोरिया में ईसाई धर्म तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है, क्योंकि साल 1900 में यानी आज से 120 साल पहले दक्षिण कोरिया में 1% लोग ही ईसाई थे, लेकिन ईसाईयत वहां तेजी से बढ़ी और आज दक्षिण कोरिया में 30% आबादी ईसाई की है। रूस में भी कम्युनिज्म की समाप्ति के बाद ईसाईयत को अपनाने वालों की तादाद बढ़ी है। साल 1991 से साल 2008 के बीच रूसी वयस्कों में ईसाइयों की संख्या 31% से बढ़कर 72% हो गई है। ऐसे ही चाइना में भी साल 1950 से साल 2010 के बीच ईसाईयत 7% की दर से बढ़ी है। अगर आज की बात करें तो इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इसके दो कारण हैं। पहला कि वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा यानी 3.1 प्रति महिला है, जबकि 2.7% प्रजनन दर से ईसाई महिला दूसरे नंबर पर है और 2.4 की प्रजनन दर से हिंदू महिला तीसरे नंबर पर है। दूसरा कारण है कि उस धर्म के अनुयायी कितने युवा है और उनके सामने कितने प्रजनन के साल बाकी है। तो साल 2050 में दुनिया की 27% आबादी 15 साल से कम उम्र की होगी। इनमें मुस्लिम 34%,
हिंदू 30% और ईसाई 27% है। यह युवा आबादी मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो मुद्दे सामने आए हैं उसके अनुसार इस दौरान यूरोप, अमेरिका आदि देशों में ईसाइयों की संख्या 30 करोड़ से कम होगी। इसलिए रिपोर्ट में ईसाई आबादी में 70 करोड़ की वृद्धि दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में यहाँ 100 करोड़ की है, क्योंकि यूरोप के लोगों में ईसाई धर्म त्यागने की संभावना के कारण यह वृद्धि 70 करोड़ की होगी। इस रिपोर्ट में यूरोप की आबादी में इस्लाम की आबादी साल 2010 में 5.9% थी, जो साल 2050 में 10% होगी। और इससे भी बड़ी चेतावनी यूरोप के लिए यह है कि यूरोप में अन्य धर्म और सेकुलर लोगों की तुलना में ईसाई 45% यानी अल्पसंख्यक होंगे, और ब्रिटेन में भी यही स्थिति होगी। और यूरोप में इस्लाम की जो वृद्धि होगी वह फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट में दिए हुए आंकड़े आबादी की वृद्धि और प्रजनन संख्या से जुड़े अनुमान पर आधारित है। दुनिया भर में धर्म परिवर्तन के अभियान से बढ़ने वाली आबादी का अनुमान इस रिपोर्ट में नहीं है। और आप जानते हैं कि आज के समय में दुनिया में धर्म परिवर्तन जोरों से चल रहा है। जैसे चाइना में धर्म परिवर्तन के चलते ईसाई मिशनरी और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इसलिए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन काफी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ देशों में वयस्कों के लिए एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना सामान्य बात है, लेकिन कई देशों में धर्म बदलना बहुत मुश्किल और कानूनी वजहों से पेचीदा है। कई देशों में तो इसे गैर कानूनी माना गया है। ज्यादातर मुस्लिम देशों और नेपाल में भी धर्म परिवर्तन गैर कानूनी माना जाता है, और जिनका किसी धर्म से वास्ता नहीं था वे ईसाई बन जाते हैं। तो बहुत से लोग जिनकी परवरिश ईसाई के तौर पर हुई है वे या तो नास्तिक या अधर्मी बन जाते हैं। और भारत के बारे में रिपोर्ट कहता है कि धर्म परिवर्तन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो यह सब कुछ था इस पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में, लेकिन मानव सभ्यता के बारे में ऐसे निष्कर्ष पूरी तरह से सही नहीं होते और वक्त की कसौटी पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रिपोर्ट पश्चिम समर्थक और ईसाई समर्थक नजरिए से लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी अमेजिंग था। मैं तो इस एंगल से कभी सोचा भी नहीं था, तो इस टॉपिक ने अब इस एंगल से सोचने को भी मजबूर कर दिया कि फ्यूचर में रिलीजन्स भी किस तरह से, कितने लोग कितने रिलीजन, क्योंकि वो भी चेंजेस आने वाले हैं। कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में, पर डेफिनेटली इससे पता चल रहा है कि कई रिलीजन्स बहुत ही फास्ट रेट से ज्यादा बढ़ेंगे और कई नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अभी क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर मुस्लिम्स हैं और फिर हिंदुज्म। तो अब वो कह रहे हैं, पर उसके बाद जब एज टाइम जाएगा, मैं 2015 से बियॉन्ड की बात कर रही हूँ, जो उन्होंने बताया क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये जो दो रिलीजन्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और फिर एक टाइम ये आएगा कि इस्लाम जो है वो ऊपर हो जाएगा और क्रिश्चियनिटी थोड़ा कम हो जाएगा, और हमारा हिंदुज्म वहीं का वहीं रहेगा। तो ये देख के तो काफी मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों। तो एक तो उन्होंने ये रीजन बोला कि लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, पर मेरा मानना तो ये, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं ये वजह ये तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट थिंकिंग है। कई रिलीजन्स में बच्चे बहुत ज्यादा, जो लोग होते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, और कईयों में बच्चे नहीं वो इतने करते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लाम देखो तो यहाँ पे मैं जैसे यूएस में है तो मैं आपको बताऊंगी हम क्या देखते हैं कि जो इस्लाम रिलीजन के लोग हैं उनके बच्चे काफी होते हैं, उनके तीन तो होंगे ही होंगे, 2 तो मैंने कभी मेरे ख्याल से देखे ही नहीं होंगे, 3, 4 या 5 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अब जैसे हम देखते हैं, आई डोंट थिंक मैंने 2 बच्चे कहीं भी देखे हैं, उनके भी 3 से ज्यादा ही होते हैं। और अगर आप हिंदुज्म में देखो, जो हिंदूज हैं 1, ज्यादा से ज्यादा 2 बस, और आजकल तो 1 का हो गया, और हमारा एक एग्जाम्पल तो हम ही हैं, 1 ही बच्चा है, क्योंकि हम लोगों को होता है कि कम होने चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, यही सिखाया गया हम लोगों को, तो हम तो वही फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ एजुकेशन की वजह से भी ये होता होगा,
कुछ पता नहीं लोगों का जो जिस तरह से ब्रिंगिंग है, जो उन्होंने अपने पास्ट में देखा है उसको फॉलो करें। जैसे हमारे पेरेंट्स उन्होंने 2 किए कि नहीं ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं हैं, कम ही होने चाहिए, बच्चों को कम करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो हम उस थिंकिंग से ब्रिंग अप हुए हैं, तो हम भी वही सोच के करते हैं। पर जिन्होंने देखा होगा कि उनके इतने सारे बच्चे थे पेरेंट्स के, तो उनको लगता होगा कि हमने भी उतने ही करने। अलग अलग रीजनिंग हो सकती है, पर मेरा थिंकिंग यही है। तो मेरे को लगता है एक वो बहुत बड़ी वजह हो सकती है। पर डेफिनेटली मतलब देख के काफी मतलब लगा कि अच्छा ऐसे चेंज बजेगा। कंट्रीज के अंदर भी रिलीजन्स के नंबर्स जो है, कौन कितने रिलीजन्स, जो पॉपुलेशन है कितना फॉलो कौन सा रिलीजन कर रही है, वो भी कई कंट्रीज में जाएगा। पर इंडिया में हिंदुज्म नंबर 1 होगा। इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदूज होंगे जो अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो वीडियो मैं कहूँगी काफी इंफॉर्मेटिव था। राइट, काफ़ी अच्छा वीडियो था क्योंकि इन्होंने प्यू सर्च को हाईलाइट किया है और उसमें से अभी जो है क्रिश्चियनिटी फर्स्ट है, इस्लाम सेकंड है, हिंदुज़म थर्ड है, और ये कह रहे हैं 2050 तक यही रहेगा। सिर्फ ये है कि इस्लाम थोड़ा और क्लोज आ जाएगा क्रिश्चियनिटी के, और हिंदुज़म जो भी ग्रोथ है वो ठीक है, मतलब नॉर्मल स्पीड पे जा रही है। और 2070 तक जैसे कह रहे हैं कि इस्लाम नंबर 1 होगा, क्रिश्चियनिटी नंबर 2 और थर्ड हिंदुज़म। तो बेसिकली ये कहने की बात है कि हिंदुज़म उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा, और ये बात सही है क्योंकि हिंदुज़म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप मिशनरी भेजते हैं लोगों को कन्वर्ट करने में। हमारी बिलीफ यही है कि हमारा प्रीमियम रिलीजन है, अगर आपको हिंदू बनना है तो मोस्ट लाइकली आपको पैदा होना पड़ेगा एज ए हिंदू। हाँ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुज़म वे ऑफ लाइफ है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं वे ऑफ लाइफ। अगर आप चाहें तो आप हिंदू बन सकते हैं, बट असेंशली वो अडैप्शन है कि क्योंकि फ्रीडम है, आप जैसे हिंदू की तरह जीना सकते हैं, आप बिल्कुल जिए हिंदू की तरह, परंतु हम जो हैं जाके लोगों को कन्वर्ट नहीं करते। तो पहली बात ये, क्योंकि आप कन्वर्ट नहीं कर रहे तो बहुत कम लोग जो हैं वो बन रहे हैं। जैसे आप अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका में सदर्न अफ्रीका मेरे ख्याल से क्रिश्चियन है, नॉर्दर्न अफ्रीका जो है मुस्लिम है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी मिडल ईस्ट की, उन्होंने एक्सपैंड किया है। नॉर्दर्न अफ्रीका में अपने रिलीजन को लेके गए हैं, सदर्न अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी गई है, तो उन्होंने तो अपने स्प्रेड कर दिए। और दूसरी बात ये सही है कि नॉर्मली हिंदूज़ जो हैं उनके ज़्यादा बच्चे नहीं होते, और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के ज़्यादा होते हैं। बट ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते इस बात को। मैं ये कहूँगा, एक जो जनरल ट्रेंड मैंने देखा है वो ये है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके कम बच्चे होंगे, दैट इज़ अ फैक्ट। सो ये जनरलाइजेशन अगर करना भी है तो इसी पॉइंट पे करिए कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो कम बच्चे करता है, जो कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा बच्चे करता है। ये ट्रेंड है, अगर आपको बुरा लगता है आई एम सॉरी, बट ये रियलिटी है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको पता होता है बहुत बातें कि देखो भैया मैं मर जाऊँगा और मुझे जो है क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, तो मैं कम करूँगा और उनको अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा करूँगा, इंस्टेड कि मैं इतने सारे बच्चे कर दूँ उनको मैं केयर ना कर पाऊँ। या तो बहुत करोड़पति हो तो ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत, मगर करोड़पति भी इतने बच्चे नहीं करते। जैसे आप बिल गेट्स देख लीजिए, आप जेफ बेजोस देख लीजिए, टॉप 10 जो बिलियनर्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, 0 या मे बी 1 या 2, राइट। तो ये रियलिटी है। अब दूसरी बात ये है कि ये मतलब ये जो पॉइंट है कि जो प्यू रिसर्च कर रही है, इसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो ऐसा जाके होगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि आप जो है टेम्परेरी हैं। हिंदुज़म कहता है कि आप जो हैं जब मरते हैं आपका दोबारा जन्म होता है। अब ये गारंटी नहीं है कि आपका दोबारा जन्म हिंदुज़म में होगा या किसी और में होगा। हाउ डू यू नो कि मरने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का रिलीजन वो रिलीजन है जिसमें वो पैदा हुए थे, राइट। मैक्सिमम बंदा जो भी उसका रिलीजन है वो क्यों है, क्योंकि उस फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ पे उस फैमिली का रिलीजन वो था। वो ऐसा तो नहीं कि लोग कन्वर्ट करें, ऐसा तो नहीं था कि भाई आपको जो है को 10 साल होने के बाद बोला भाई साहब आप ऐसा ही रिलीजन से आप चूज करिए, ऐसा तो नहीं है। आप जिसमें पैदा हुए आपका रिलीजन बन गया। तो आपके मरने के बाद आप कहाँ पैदा होते हैं आई डोंट नो। हर इंसान जो है जिस रिलीजन में पैदा हुआ है, अभी अगर पूछो वो यही कहेगा कि हाँ मेरे को ऐसे ही रिलीजन में वापस आना है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। जो वो उठता है वो देखता है अपने पेरेंट्स। अगर मैं अच्छे लोगों की बात करूँ, बुरे की नहीं,
अगर कोई भी बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स अच्छे हैं और रिलीजन अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो भी कहता है कि मरने के बाद मेरा ये रिलीजन हो। तो सब लोग यही कहते हैं, आप किससे पूछ लीजिए वही कहेगा मरने के बाद में वही रिलीजन है जो मेरा आज है। बट रियलिटी ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट सही है कि मरने के बाद आप दोबारा पैदा होते हैं तो कोई गारंटी नहीं आपका रिलीजन क्या होगा। बट आप ये ज़रूर चाहते हैं कि हर रिलीजन अच्छा हो, जिससे जो भी इंसान मरने के बाद पैदा हो अच्छाई में पैदा हो, राइट? आप ये चाहते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते कि, और नॉर्मली एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी ह्यूमन इंसान रिलीजन तभी एक्सेप्ट करता है अगर उसमें अच्छाई है। अगर किसी की रिलीजन में अच्छाई ना हो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिलीजन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आप जो भी रिलीजन देखेंगे, अगर आप उनकी सीक्रेट बुक्स पढ़ते हैं, वो सारे रिलीजन्स एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली सेम ही बात बनाते हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों ने रिलीजन को लेके मैनिपुलेट कर दिया है और अपने एजेंडे कर दिए हैं, मगर अगर आप ट्रूली किसी किताब को पढ़ें, दे बेसिकली सेइंग द सेम थिंग कि ये अट्रैक्शंस है लाइफ में, उनको अबॉर्ट करो, ये बुरे काम मत करो। वो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ के वो एक ही बात बताते हैं। और मैं यही कहूँगा, यस, रिलीजन जो है मैनिपुलेट भी करते हैं चीज़ों को अपने कंट्रोल के, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बट एनीवे, बहुत अच्छा वीडियो था, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्योर रिसर्च को एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और सोचने को थोड़ा मजबूर भी किया होगा, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था इस एंगल से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।